हाल ही में यदि कहीं भी मौलिक अधिकारों के लिए धरना होता है तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर उसी क्रम में आप देखोगे 35-40 साल पुरानी ये मांग है, ये गढ़वाल की लाइफ लाइन है। मगर दुर्भाग्य देखिए, हमारे को सड़क से वंचित करने के लिए ये सरकारें वादे तो बहुत करती है मगर सड़क बना कर नहीं देती। वो चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक, जब जब चुनाव आते हैं माँ की कसम खाते हैं और कहते हैं कि सड़क हम बनाएंगे, जीतने के बाद भूल जाते हैं। आज 22 दिन इस धरने को हो गए हैं, ये कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं, ये अपने मौलिक अधिकार को बहाल करने की बात कर रहे हैं कि चिल्लर मोटर मार्ग बने ताकि सस्ती यात्रा हो और 35 किलोमीटर घूम के ना आना पड़े। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब लोकतंत्र में हमारी सरकार है तो ये सड़क क्यों नहीं बन रही है? क्यों का मतलब है ये दिल्ली वाले दल महा ठग हैं, ये केवल लूटना जानते हैं। संसाधन लूट लिए, जल जंगल जमीन लूट लिया, नौकरियां लूट ली। अब इन सड़कों के नाम पर ये जंगल के अंदर बड़े बड़े अड्डे तो बना रहे हैं अय्यासी के, मगर सड़क नहीं बना रहे हैं। अब ये जवाब थोड़ा सा सवाल जनता के ऊपर भी है। गैरों की सत्ता दोगे तो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर यही लोग करेंगे। जिस दिन धरती पुत्रों की सरकार आएगी 24 घंटे में चिल्लर घाट मोटर मार्ग बनेगा, ये उत्तराखंड का अंदर सवाल है। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपके जो यूकेडी वर्ग है पार्टी है, उसमें आप एक फायरब्रांड नेता हैं, जो कि आप एक वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जब पूछते हैं तो लोगों की नसों में अगर संचार जब तेज हो जाता है। एक है आशुतोष भाई, एक है हमारे आशीष भाई। आप आशीष भाई भी 2 दिन पहले आए थे और कह के गए यहाँ के लिए। आप क्या मानते हैं कि जो देहरादून में प्रोटेस्ट चला 8 दिन का, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो छात्र छात्राएँ थी उन्होंने प्रोटेस्ट दिया, क्या अब उत्तराखंड का परिदृश्य ये हो गया है कि हाकम सिंह पहले जेल जाता है, फिर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर आता है, पेपर लीक बस यही होता रहता है, तो युवाओं को भविष्य कहाँ है? आप पत्रकार हैं, आप भी युवा हैं, चुनाव के टाइम पर मुद्दों पर वोट पड़ते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मुद्दे जातियों पे चले जाएंगे, पार्टियों पे चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में चले जाएंगे, तो फिर बेरोजगार भी ठगे जाएंगे, ग्रामीण भी ठगे जाएंगे, फिर अंकिता हत्याकांड भी भूला जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर जो बर्बादी इन्होंने करी है, अय्यासी के अड्डे, शराब के विरोध के मुद्दे, ये सब खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु, जब यहाँ पर ऋतु खंडूड़ी चुनाव लड़ रही थी तब आपने वो जो हरक सिंह ने यहाँ खनन में लूट मचाई थी, उस मुद्दे को अगर आप ढंग से दिखाते तो ऋतु खंडूड़ी नहीं थी। मगर दुख की बात है, यहाँ पर योगी आता है और आप जैसे पत्रकार वाही वाही करते हैं, योगी आएंगे, भाजपा जीतेगी, उसके बाद फिर लूटते हैं। तो दोष राम कनवाल का सड़कों पे बैठकर नौजवान बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए सरकारों को ललकारने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब तक 25 सालों में अगर हमारी आँख अब भी नहीं खुल रही तो कब खुलेगी? 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गए, संसाधन बिक गए, नौकरियां बिक गई, तब भी आँख नहीं खुल रही, तब भी चप्पा चप्पा खा चप्पा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ऋतु खंडूड़ी से क्यों नहीं पूछते? मोटर मार्ग नहीं बना तो क्यों नहीं इसके बाद? मगर दुख है, सत्ताओं से मीठी मीठी बातें करते हो और यूकेडी के नेताओं को गरियाते हो, लपेट लपेट के फंसाते हो। ऐसा होगा नहीं। हम जिस दिन आएंगे तकदीर और तस्वीर बदल देंगे धरती पुत्रों की। उम्मीद करते हैं बहुत आप प्रखर होकर आएंगे, परंतु आपका एक जवाब देना चाहूँगा कि जब कभी हम जो सत्ता सिंह हैं, जब कभी हम उनके पास जाते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है कई बार कि हम अगर उनका साक्षात्कार लें तो किस प्रकार से ले, जब वो देना ही नहीं चाहती हमको, वो कुछ चुनिंदा मीडिया लोगों को ही साक्षात्कार दिया गया, तो उसमें हमारी गलती नहीं है सर, मैं तो बताना चाहूँगा। क्योंकि इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, आप मास कॉम पे निकले हुए पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, मुझे बड़ी गर्व होता है कि कोई कम से कम सवाल तो करता है। जो पत्रकार सवाल न करे वो पत्रकार नहीं होता है। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, उनकी नेम प्लेट होगी उनके घर के बाहर, नेम प्लेट को साइड में दिखाते हुए बोलिए कि मैं इनके घर में इंटरव्यू लेने आया था, मैं इन मुद्दों में बात करना चाहता था। ये कहती है कि मैं पत्रकारों से इंटरव्यू में बात करना पसंद नहीं करती। एक बार बोल के तो देखिए, अगर ना पैदल लौट कर आई कि मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे कपड़े सही बात है। मगर ऐसे कैसे बचोगे? जी जी जी, इस बार ये क्या तैयारी है? हम तो हमेशा तैयार हैं। 70 जगह लड़ाएंगे, सत्ता में आएंगे। आपका आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने सहयोग किया, और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो जिन्होंने लूटा उन्हें नंगा ना कर दिया तो काहे के नेता? काहे के नेता? सही है। तो देखा आपने कि यहाँ हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, नाम बस
शांति है, लेकिन जवान के वोट क्रांति है। क्रांति है और नाम वैसे शांति नहीं क्रांति होना चाहिए। तो सर बहुत बढ़िया, और हम शुभकामनाएं देंगे आपको कि आगे निकट भविष्य में आप जोरदार तैयारी करें। आप मेरे भाई हो जी, नाराज ना होना, नहीं किस बात से ना? क्योंकि मैं जानता हूँ मास कॉम से पढ़ा हुआ बच्चा जब सड़कों पर मुद्दों पे बात करता है तो कलेजा चाहिए इस बाइट मुंह पे लगाने के लिए। और जो आपको इंटरव्यू नहीं देते वो कितने आकंठ बेईमान हैं। बस आपको जनता को यही दिखाना है और समय बदलेगा। हमने लड़ के राज्य लिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में भी आएंगे। और जिन्होंने लूटा है, गुरुकुल नार्सन से लेके बद्रीनाथ तक के बीच की परिधि में रहने वाला इंच जमीन हमारी ले जा नहीं सकता। उल्टियां करा करा के सुद्धो वाला, खाड़ियों सैंड सब जगह भर देंगे और सारा पैसा राजकोष में आएगा। दिक्कत कहीं नहीं आई। 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हैं। जिस दिन यूपीडी की गवर्नमेंट आएगी 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट में हम आएंगे। इन्हें नंगों को छोड़ेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहें, आप रहेंगे तो मुद्दे भी जिंदा रहेंगे। सर एक क्वेश्चन और सर एक क्वेश्चन और सर, एक मिनट एक क्वेश्चन और सर। यहाँ पे जो लाल ढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग का जो मुहिम चल रहा है, यहाँ पे तकरीबन जो है कुछ मैं मानता हूँ कि हर आदमी कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये तो कोई उसमें छुप नहीं सकता है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी होगी कि उत्तराखंड को जब से अलग हुआ तब से हर एक जो इस सत्ता में आए या सत्ता को छोड़ के भी चले गए, उन लोगों ने यही जो लॉलीपॉप दिखा के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और किया कुछ नहीं। आज वो परिस्थिति हुई होगी तो हर एक इंसान ये बोला कि आज चाहे कोई भी दल यहाँ पर आता है वो सिर्फ ये लॉलीपॉप दिखा के और हमको चलाया जा रहा है। तो क्या आने वाला समय जो ये क्रांति दल का अपना एक नया रूप दिखाएगा या समाज के बीच में एक प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा? देखिए, आप पत्रकार बंधु एक ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका आंसर आपको स्वयं पता है। उत्तराखंड क्रांति दल है, 42 शहादत दे के राज्य लिया। क्या आपको लगता है उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन में कोई समझौता किया? अब 25 सालों में जिनको राष्ट्र के नाम पर आपने सत्ता दी है वो आपके संसाधनों को लूट रहे हैं। वो आपके साथ प्रलोभन की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। और 25 साल से 15 साल भाजपा हो गए, 10 साल कांग्रेस हो गए। अगर ये चलता रहा तो अभी और आगे लूटने की बात आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारों के साथ अन्याय कौन कर रहा? भाजपा। उत्तराखंड के संसाधन कौन लूट रही? भाजपा कांग्रेस। और अंकिता की हत्या कौन कर रहे? भाजपा वाले। रवि बड़ोला की हत्या कौन कर रहे? भाजपा वाले। तो क्या हमारी किस्मत में आंदोलन, सड़कों पे पिटना, जेल यही है? सवाल आपका है, उत्तर भी आपको पता है कि अगर क्षेत्रीय दल की सरकार बन गई तो 24 घंटे में उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। जब हम मरने से नहीं डरे, रामपुर तिराह, खटीमा कांड, मसूरी गोलीकांड के बाद भी हम अपने लक्ष्य से नहीं बढ़के हमने कहा हम गांधीवादी राजनीति करेंगे और इस राज्य को शांति से लेकर रहेंगे। राज्य लिया। राज्य के अंदर अगर हमारी सत्ता होती तो 1 लाख करोड़ के कर्ज में ना डूबते, नौजवान बच्चे सड़कों पे रोजगार के लिए ना भटकते, हमारे संसाधन उत्तर प्रदेश के लोग ना लूटते और गाँव से पलायन ना होता, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार के लिए हमको आंदोलन ना करने पड़ते। मेरा कहने का मतलब है जिनके लालच में जनता फंसी है उन्हीं के कारण आज हमारी ये स्थिति हुई है। 22 दिन से हम यहाँ पर चिल्लर कार में धरने दे रहे हैं केवल इसलिए कि हमारे मौलिक अधिकार बहाल करो, हमको सड़क दो। क्या लोकतंत्र में सड़क देना क्या अपराध है? इसके पीछे मुख्य कारण है ये दिल्ली वाले दल। बहुत बड़ा छल है, इनके छल से दूर हटो, क्षेत्रीय दल को आगे करो। हम आएंगे तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारा, हम धरती पुत्रों की पार्टी है, विकास स्वाभाविक हम ही करेंगे। तो ये थे उत्तराखंड क्रांति दल के जो शांति प्रसाद भट्ट जी, जो यहाँ पे लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का जो मुहिम चल रहा था उसमें जो भाग लेने के आए थे और यहाँ की जनता को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।